मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे, और आज मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ पंक्तियों के माध्यम से स्टार्ट करता हूं। मधुर संबंध ज्ञान एवं पैसे से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब ज्ञान और पैसा विफल हो जाता है तब मधुर संबंध से स्थिति संभाली जा सकती है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक को मैं आपके सम्मुख ला रहा हूं वह टॉपिक जो है हिंदी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में जो है ग्रामर के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है अलंकार एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में जो है अलंकार से जो है उदाहरण के रूप में या फिर उसकी परिभाषा के रूप में पूछी जाती है। तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और विद्यार्थियों के लिए जो है हिंदी विषय में जो है अलंकार ग्रामर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जूनियर स्तर और आपका जो है 9th में यानी 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में और 11वीं 12वीं कक्षा में जो है इस अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो है ये वीडियो काफी लाभदायक होने वाली है, और कंपटीशन एग्जाम में भी जो है अलंकार से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है अलंकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को जो है इस वीडियो में जो है दोस्तों आप बने रहें, और अलंकार के जो है मैं पूरा आज विश्लेषण करने वाला हूँ। इनकी परिभाषा क्या है और इनके उदाहरण क्या हैं, इनके भेद कितने हैं, इन सब पर जो है मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अलंकार किसे कहते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अलंक्रियते अनेति अलंकारम, ये संस्कृत में भी है, और इसकी परिभाषा को हम समझें कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात जिन तथ्यों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है या शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, अलंकार कहते हैं। अब हम इसको इस प्रकार से समझें, सामान्य परिचय के रूप में अगर हम देखें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा कारान धर्म न अलंकार प्रक्षिप्यते, ये काव्य दर्शन में जो है कहा गया है, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शब्दार्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण द्वारा शरीर को सजाया जाता है जिससे वह अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। अलंकारों द्वारा भाषा में लालित्य एवं चमत्कार का समावेश होता है। यानी जिस प्रकार से जो है हम जो है एक शरीर को जो है सुंदर तरीके से जो है आभूषण से जो है हम सजाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है काव्य को भी जो सजाया जाता है उसमें कहीं न कहीं जो है अलंकार के माध्यम से ही काव्य को क्या है, एक तरीके से जो है सजाया जाता है। तो काव्य का एक प्रकार से आभूषण ही जो है अलंकार है। और आगे हम देखें, थोड़ा सा और सरल रूप में इसको देखें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। जिस प्रकार व्यवहारिक जीवन में वस्त्र तथा चांदी, सोने आदि से निर्मित आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो है काव्य में सौंदर्य की वृद्धि के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो है अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, अलंकार कहते हैं। यानी भाषा की शोभा को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त शब्द और अर्थ के चमत्कार को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अलंकार कहते हैं। मुझे लगता है अब तो शायद अलंकार की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। और अलंकार के जो हम प्रकार देखते हैं दोस्तों, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब जो शब्दालंकार है यानी क्या है, जब शब्दों द्वारा भाषा में चमत्कार आए तब वहां शब्दालंकार होता है। यदि ध्यान रहे, यदि उन शब्दों के स्थान पर उनका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तब वहां चमत्कार नष्ट हो जाता है। यानी जिन तथ्यों के माध्यम से काव्य के जो है शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है
या काव्य के शब्द के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। अब ये शब्दालंकार जो है दोस्तों मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि शब्दालंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, दूसरा यमक है, तीसरा श्लेष अलंकार है। अब हम इसमें पहला जो है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा या अर्थ को समझेंगे। अनुप्रास जो है व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ काव्य में जहाँ समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति का मतलब है बार बार आना होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अगर इसको और अच्छे से हम समझें कि जहाँ पर कोई वर्ण मतलब अक्षर एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसके जो है उदाहरण को हम देखेंगे दोस्तों, जैसा उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब इसमें उदाहरण में जो है जो उपयुक्त उदाहरण जो दिया हुआ है, जो ऊपर उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण में हमें समझना है कि जैसे चारों चंद्र की यानी चौ वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है, यानी बार बार आए हैं, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि चौवर्ण की जो है यहाँ शब्द के प्रारंभ में जो है, और देखिए उदाहरण को, चारों चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जलथल में, यानी यहाँ शब्दों के प्रारंभ में क्या है, चौवर्ण की, तथा शब्दों के अंत में क्या है, लौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, और अतः यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार के भी जो हैं प्रकार होते हैं। वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर हम अनुप्रास को अगर डीप पढ़ते हैं, थोड़े गहराई में अगर इसको जाते हैं, इसमें थोड़ी गहराई से अगर हम पढ़ें तो अनुप्रास अलंकार के भी जो है 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। और 5 प्रकार में अगर हम पहला देखें तो पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास किसे कहते हैं, जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है तब इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, कहत कत परदेसी की बात, या पीरी पीरी देह छीनी रजत सेना भीनी। मतलब उपयुक्त अगर इस उदाहरण में अगर हम देखें जो शब्द मैंने बोला, तो इसमें क्या हो रहा है, क वर्ण तथा द्वितीय जो दूसरा मैंने बोला है उसमें प वर्ण की क्या है, आवृत्ति हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। वहीं अगर हम देखें दूसरा क्या है, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास किसे कहेंगे, जहां एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती हो, वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। जैसे तरिन तनुजा तट तमाल तुरवर बहु छाए, तरिन तनुजा तट तमाल तुरवर बहु छाए। अब देखा आपने तो वर्ण की जो है क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पे क्या है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। तीसरा अगर हम देखें तो क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। श्रुत्यानुप्रास किसे कहते हैं, जब कंठ तालु दंत आदि किसी एक ही स्थान से उच्चारित होती है होने वाले जो वर्णों की आवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बोल रहा हूं, तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो इसमें क्या हो रहा है, तो दो कंठ वो वर्ण, इसमें क्या हो रहा है, कंठ का भी है और दंत से का भी प्रयोग हो रहा है, इसमें तालु का प्रयोग भी हो रहा है। तो इनकी आवृत्ति जहां पर होती है वहां हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अगला अगर हम देखें है, चौथा है लाटानुप्रास। अभी क्या इसको हम कैसे समझेंगे, जहां शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, अर्थात जहां एकार्थक शब्द की आवृत्ति तो हो परंतु अन्वय करने पर जो है अर्थ क्या हो जाए, भिन्न हो जाए, वहां उसे हम क्या कहेंगे, लाटा अनुप्रास कहते हैं। जैसे पूत सपूत क्यों धन सेंचे, पूत कपूत तो क्यों धन सेंचे। मतलब यहाँ एक ही शब्द वाले शब्द की आवृत्ति क्या हो रही है, किंतु अन्वय के कारण जो है अर्थ बदल रहा है। जैसे
पुत्र आदि सपूत हों तो धन संचय की आवश्यकता नहीं होती है ना, क्योंकि वह स्वयं ही कमा लेगा। और यदि पुत्र कपूत हो तो भी क्या है, धन की संचय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सारे धन को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो यही जो है लाटानुप्रास का एक उदाहरण है। और जो अगला जो पांचवा है अनुप्रास का, जो पांचवा प्रकार है वो अत्यंत अनुप्रास है। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, जब छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां क्या होता है, अत्यंत अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन ही सोबात। कितना अच्छा उदाहरण है। उपरोक्त जो उदाहरण मैंने अभी बोला है, इस उदाहरण में जो है छंद के शब्दों के अंत में 9 व्यंजन की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर क्या है, अत्यंतानुप्रास अलंकार है। अब हम जो अलंकार के अंतर्गत जो शब्दालंकार और अर्थालंकार थे, तो दूसरा जो अर्थालंकार है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थालंकार को समझते हैं। अर्थालंकार की अगर हम परिभाषा को समझें, जिन तथ्यों के माध्यम से काव्य के अर्थ में चमत्कार होता है उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार यानी जहां अर्थ के द्वारा भाषा में चमत्कार आए या उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार के जो हैं कुछ 3 भेद मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हालांकि इसके भेद बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो 3 हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इसके अलावा भी जो है बहुत से अलंकार हैं। और अलंकारों की अगर हम बात करें तो मानवीकरण अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है और भी जो हैं बहुत सारे अलंकार हैं। लेकिन हम जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो 3 ही अलंकार को पढ़ेंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को। अब पहला जो उपमा अलंकार है, इसकी परिभाषा को हम समझने का प्रयास करते हैं। जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता बताई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसको ध्यान से समझना है। जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता बताई जाती है, वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अब उपमा के भी जो है 4 अंग होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं ये अंग? इसमें जो पहला है उपमेय। उपमेय किसे कहेंगे, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है। दूसरा अंग है उपमान। उपमान किसे कहेंगे, जिस वस्तु से समानता बताई जाती है। और तीसरा है वाचक शब्द। वाचक किसे कहेंगे, समानता को व्यक्त करने वाले शब्द, जैसे सम है, सदृश्य है, सरिस है, सा है। ये अभी उदाहरण में भी हमें जो है समझने को मिलेगा अभी। और चौथा है साधारण धर्म, जो गुण, उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। अगला अगर हम उदाहरण को देखें तो अगला जो अलंकार हम देखें शब्दालंकार के अंतर्गत, तो श्लेष अलंकार है। और श्लेष अलंकार की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं। जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ देता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ देता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ ही वैसे जो है चिपका हुआ होता है। और अगर इसको देखें उदाहरण के रूप में, तो बहुत अच्छा उदाहरण है, लिखा भी हुआ है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अब यहाँ जो है पानी जो शब्द है वो 3 बार आ रखा है। 3 इसके अर्थ हैं। किस किस अर्थ में है? पहला तो अर्थ है चमक में। चमक किस में है? मोती के पक्ष में है। दूसरा है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा किस में है? मनुष्य के पक्ष में। और तीसरा है जल, यानी आटे के पक्ष में। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार है। अगला अगर हम देखें उदाहरण के रूप में, या एक और उदाहरण हम देखें, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए व्रस भानुजा
ओ हलधर के वीर। अब यहाँ पर जो है वृष भानुजा दो अर्थों में प्रयुक्त है। पहला अर्थ क्या है? वृष भानु की पुत्री राधा। दूसरा अर्थ है वृषभ की अनुजा गाय। तो इसी प्रकार से जो है हलधर के वीर के भी दो अर्थ हैं। हलधर अर्थात बलराम के भाई कृष्ण हैं, और दूसरे जो हैं हल को धारण करने वाले बैल के भाई बैल। तो वृष भानुजा और हलधर के एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार को इस प्रकार से समझना है। आगे अगर हम देखते हैं तो जो शब्दालंकार के अंतर्गत जो दूसरा अलंकार है वह यमक अलंकार है। और यमक का अर्थ होता है जोड़ा। काव्य में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। और अगर हम इसको और देखें सही तरीके से, तो जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो जाता है? भिन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसा कि उदाहरण भी लिखा हुआ है। उदाहरण है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बोराई जग यही पाए बोराय। अब इसमें क्या है? कनक कनक दो शब्द हैं। जैसे परिभाषा में भी कह रहा है कि यमक का अर्थ जोड़ा होता है, या फिर जो है एक से शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन अर्थ उनका क्या होगा? कह रहा है अलग अलग। अब यहाँ पर क्या है? कनक कनक दो शब्द हैं और दोनों शब्द के क्या होंगे? अर्थ जो है अलग अलग होंगे। अब कैसे अलग होंगे? जैसे एक कनक क्या है? कनक वैसे दो बार आया हुआ है, तो दोनों का अर्थ क्या है? भिन्न है। पहला कनक का अर्थ क्या है? सोना है, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। और भी इसके जो है उदाहरण और भी हो सकते हैं। जैसे है काली घटा का घमंड घटा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। तो इस तरह के और भी उदाहरण हैं जिनके जो हैं एक ही क्या हैं? दो शब्द जो हैं सेम हैं, जैसे कनक कनक करके, लेकिन उनके अर्थ क्या है? भिन्न है, उनके अर्थ परिवर्तन है। तो यहाँ क्या है? यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार को ऐसे समझना है। यमक का अर्थ क्या होगा? जोड़ा। जहाँ काव्य में क्या है? एक ही जो है शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयुक्त होगा और उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा, भिन्न होगा। तो वहाँ क्या होगा? यमक अलंकार होगा। जैसा कि जो है उदाहरण के माध्यम से भी आपने समझा है। अब हम जो है उपमा अलंकार के उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसा कि हरिपद कोमल कमल से एक उदाहरण है। अगर इसका स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो यहाँ उपमेय जो है हरिपद है, उपमान जो है कमल है, वाचक शब्द से है, साधारण धर्म जो है कोमल है। तो इसमें उपमा के चारों अंग क्या हैं? विद्यमान हैं, और ये क्या है? उपमा अलंकार के रूप में है। और यहीं पर अगर हम दूसरा देखें तो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की अगर हम परिभाषा को देखें, जहां उपमेय में उपमान का क्या होता है? भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब इसी के उदाहरण को अगर हम देखें, उदिति उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विशेषंत सरोज सब हरखे लोचन भृंग। अब इसका स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो यहाँ रघुवर मंच संत लोचन उपमेयों पर जो है बाल सूर्य उदयगिरी सरोज तथा भृंग भौरा उपमानों का आरोप किया गया है, और यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। अगला जो तीसरा है अर्थ अलंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी परिभाषा को समझते हैं। जहां समान गुण के आधार पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना को व्यक्त करने के लिए जैसे मानो, मनो, जनु, मनहु, मानो शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर इसको उदाहरण के माध्यम से भी अगर हम देखें तो जैसे है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप
प्रभात। अब इसका स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो यहाँ पीत यानी पीला वस्त्र धारण किए हुए जो है कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय में प्रातःकालीन धूप से सुशोभित नीलमणि शैल उपमान की संभावना क्या करी गई है, व्यक्त की गई है। अतः यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा जो है हमने 3 अलंकार आदि पढ़े अर्थालंकार के अंतर्गत, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। और इसके अंतर्गत बहुत से अलंकार हैं, जैसे उपमा के बाद अन्वय अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, व्यतिरेक है और रूपक है जो हमने पढ़ा अभी, उत्प्रेक्षा है जो हमने भी पढ़ा। और इसके बाद जो है स्मरण अलंकार है, अपहृति अलंकार है और भ्रांतिमान अलंकार है, संदेह अलंकार है और उल्लेख अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपकशयोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है, विषम अलंकार है, असंगति अलंकार है, विशेषासोक्ति अलंकार है, यथासंख्य या क्रम अलंकार है और तद्गुण अलंकार है, अतद्गुण अलंकार है, मिलती अलंकार है और इसके अलावा जो है उन्मिलित अलंकार भी है और परिसंख्या अलंकार भी है। तो इस प्रकार से जो है बहुत से ये उपमा शब्दालंकार के अंतर्गत हैं और हमने जो मुख्य जो है जो हमारे लिए जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उनको हमने आज पढ़ा और कहीं न कहीं जो है इस अलंकारों की जो है नियम परिभाषा को हमने आज पढ़ा, इनके उदाहरणों को जाना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। और साथ में कोरोना काल चल रहा है तो अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।